बच्चों, मैं हरजीत सिंह RW अकेडमी रोहनी सेक्टर 16 में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसके हमने रजिस्ट्रेशन भी किए थे। आज हम उसके आगे ही बढ़ते हैं। अब हम आज करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर 5। आओ रजिस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। आओ जरा बच्चों करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 5, पेज 1.9, बुक का पेज 1.9, इलिस्ट्रेशन 5। देखो जरा, विजय, अजय एंड सुरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली प्रॉफिट लॉसेस वो शेयर करते हैं। विजय हैड गिवन लोन टू फर्म, विजय ने लोन दिया है फर्म को ऑन 1 सितंबर 2022, यानी 1 सितंबर को दिया है। और देखो साल एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो 1 सितंबर से 31 मार्च तक गिनो जरा, कितने महीने हो गए, कितने मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए ना। तो 7 मंथ का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 सितंबर से 22 से 31 मार्च 23 तक, और ये 2 लाख का उसने लोन दिया है। इट वॉज एग्रीड डैट इंटरेस्ट विल बी पेड। इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। ये इनमें एग्री हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक। चेक से पेमेंट की है, तो आपने मतलब बैंक अकाउंट को करना है। यहाँ पे आपने मतलब जब क्रेडिट करना है तो बैंक अकाउंट से करना है। चेक जब भी होता है तो बैंक अकाउंट से करते हैं, और कैश में पेमेंट होती है तो कैश में करते हैं। तो पेड बाई चेक अप टू फरवरी, यानी कि फरवरी तक पे कर दिया है चेक से इंटरेस्ट। फरवरी तक जरा 1 सितंबर को लोन दिया और फरवरी तक इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो 1 सितंबर से 28 फरवरी तक काउंट करो जरा, कितने 6 मंथ्स हो गए। तो 6 महीने का जो ना 6 महीने का इंटरेस्ट वो पे कर दिया चेक से। और कब, ऑन 1 मार्च 2020, यानी 1 मार्च को। तो जनरलिटी 1 मार्च को होगी है इसकी इंटरेस्ट पेमेंट की, कि इन्होंने पेमेंट 1 मार्च को किया। एंड बैलेंस वास, यानी कि जो बैलेंस बच गया ना, यानी कि फरवरी तक तो पे कर दिया इंटरेस्ट, यानी मार्च का, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। तो मार्च का बैलेंस, मतलब मार्च का वास पेड ऑन, वो कब पे करा है, 5 अप्रैल 2023, यानी कि साल का 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है। और पेमेंट हुई है 5 अप्रैल को, जो बैलेंस है यानी 1 महीने का। और पेमेंट हुई 5 अप्रैल को, तो हम तो 31 मार्च तक ही बनाते हैं ना। तो 5 अप्रैल वाली उसकी जो है ना पेमेंट की वो एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि वो 5 अप्रैल यानी 31 मार्च के आगे निकल गई ना, बाद है 31 मार्च के बाद है 5 अप्रैल। तो इस 31 मार्च तक की हमने एंट्रीज करनी है। तो 5 अप्रैल वाली, ये वाली इसकी पेमेंट की जो 1 महीने का है, इसकी पेमेंट की एंट्री नहीं आएगी। तो इसमें सिर्फ ड्यू की आएगी, पेमेंट की नहीं आएगी। अभी हम करेंगे तो पता लगेगा आपको। 5 जनरल एंट्रीज, हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज पास करनी है भाई पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि 31 मार्च 2023 के साल के एंड में जनरल एंट्रीज हमने पास की हैं। तो हम अब जनरल एंट्री पास करते हैं। तो एक तो देखो ये इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट जो है पे किया है फरवरी तक का 1 मार्च को। फरवरी तक का 28 फरवरी तक का पे किया 1 मार्च को। इसकी एंट्री देखो करते हैं हम। आओ जरा करते हैं सोल्यूशन। आओ जरा अब हम देखते हैं। देखो 1 मार्च को पेमेंट हुई है उसकी, और एक कब तक का है, 28 फरवरी तक है, अप टू फरवरी तक है। तो ये 1 मार्च को पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की। तो क्या कहते हैं, ये जनरलिटी आपने ये वाला ये सोल्यूशन, लेकिन समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको पहले दूसरी बताता हूँ। ये समझने के लिए है, ये यहाँ पे आप सिर्फ समझ लो। वैसे ये सोल्यूशन ये है, ये वाली जनरल एंट्री। तो क्या कहते हैं, पहले समझने के लिए आप समझ लो। देखो अगर साल के एंड में होती है, ये साल के एंड में यानी 31 मार्च को अगर ये हम करते हैं, ड्यू करते हैं और पेमेंट कर देते हैं साल के एंड में, लेकिन ये हुई साल 31 मार्च से पहले ही, 1 मार्च को हो गई ना, ये पहले ही हमने पे कर दी 1 मार्च को, तो साल एंड से पहले ही पे हो गया। लेकिन अगर साल के एंड में करते तब क्या होता, तब ये होता। तो ये 2 जनरल एंट्रीज हम पास करते हैं अगर साल के एंड में होते। इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई विजय अकाउंट, यानी कि जब हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, ये आपका इंटरेस्ट पार्टनर का बन गया, तो ये जनरल एंट्री पास करते 31 मार्च को। अगर बाई चांस करते ईयर एंड में करते तो ये होता। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट टू लोन बाई विजय अकाउंट करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट हम ड्यू कर रहे हैं कि इंटरेस्ट आपका बन गया। तो इंटरेस्ट ये मैं डेबिट क्यों किया, क्रेडिट क्यों किया इन दोनों के अकाउंट को, भाई ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। वो वीडियो आप देख लेना, पूरा डिटेल में आपको बिल्कुल पता लग जाता है कि डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है। तो वहाँ मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो लोन दिया है पार्टनर ने वो उसके लिए लायबिलिटी है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो जब भी ये इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं तो ये लोन अकाउंट के थ्रू ही करते हैं, जो पार्टनर का लोन है ना उसके थ्रू ही करते हैं, यानी कि जितना इंटरेस्ट बनता है उससे वो लोन को बढ़ा देते हैं पार्टनर का। आपका इतना इंटरेस्ट है तो हमने आपका लोन इतना था, अब इतना बन गया है, बढ़ा देते हैं। और जब पेमेंट कर देता है वो पार्टनरशिप फर्म पेमेंट कर देती है,
तो उस लोन अकाउंट को, पार्टनर के लोन अकाउंट को कम कर देती है कि अब आपको इंटरेस्ट पे कर दी, जो हमने लोन अकाउंट आपका बढ़ाया था वो कम कर दिया। तो देखो ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए यानी कि बुक्स में शो कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म कि एक्सपेंस है हमारा, तो उसे शो करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसने एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए, शो करने के लिए डेबिट करते हैं, तभी उसे इंटरेस्ट जो है ये एक्सपेंस है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो डेबिट करके बढ़ा दिया, शो कर दिया कि अब इतना इंटरेस्ट हमने देना बन गया है, ड्यू हो गया, और उतने से ही लोन भी बढ़ा दिया पार्टनर का। तो ये लोन जो है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, उसने लायबिलिटी बढ़ा दी, और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्रेडिट करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको सब कुछ। तो उसने क्या कहते हैं, लोन भी बढ़ा दिया क्रेडिट करके, लोन बाय विजय, और ये एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये एक्सपेंस भी उन्होंने शो कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, डेबिट कर दिया, इसे क्रेडिट कर दिया। ये क्या कहते हैं, ड्यू की एंट्री है, ये ड्यू की एंट्री है। और ये पेमेंट की, जब पेमेंट हुई तो उन्होंने लोन अकाउंट बढ़ा दिया, तो अभी पेमेंट हो गया, लोन फिर से आपका क्या कहते हैं कम कर देते हैं पार्टनर का। तो लोन बाय विजय अकाउंट ये कम कर दिया, लायबिलिटी को कम कर दिया उन्होंने। तो लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ये रूल्स वगैरह समझाए थे मैंने। और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उन्होंने चेक से पेमेंट किया, बैंक क्या चेक क्या एसेट है ना, तो ये बैंक अकाउंट को जब कम करना हो तो क्रेडिट करते हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने इसे क्रेडिट करके कम कर दिया। तो अगर साल के एंड में होती तो दो एंट्री होती, ये ड्यू की यानी कि बन गया, और ये पेमेंट की साल के एंड में होती। कितना इंटरेस्ट 12,000 तक मैं बताता हूँ कैसे बना 12,000। तो साल के एंड में तो ये करते, क्योंकि ये साल के बीच में हो गई, 1 मार्च को होगी, 31 मार्च को नहीं, 1 मार्च को हो गई, तब क्या किया हमने, कंबाइंड एंट्री कर दी। साल के एंड में दो अलग अलग होती, ड्यू और पेमेंट की, या ड्यू और पेमेंट की एक ही एंट्री बना दो आप। जैसे ये देखो ये था ना लोन बाई विजय अकाउंट, यहाँ ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, डेबिट और क्रेडिट। तो कंबाइंड एंट्री वाली एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट बना, क्योंकि ये साल के एंड में होती तो ये दो होती, लेकिन साल के बीच में ये अभी एंड नहीं हुआ, 1 मार्च को ही होगी। तो ये एंट्री हमने बनाई, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना, 2 लाख का लोन था, और ये क्या कहते हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, क्वेश्चन में दे रखा है, और 6 महीने का। क्यों, क्योंकि 1 सितंबर को उसने लोन दिया, 1 सितंबर से 28 फरवरी तक, काउंट कर लो 6 महीने बनते हैं। तो 6 महीने का ये बन गया 12,000, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 12/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, तो ये 12,000 बन गया। और ये ड्यू की और पेमेंट दोनों की, अभी ड्यू भी हो गया और बेबी कंबाइंड एंट्री कर दी। अगर ईयर एंड में होते तो ये 2 एंट्रीज करते, लेकिन साल के बीच में तो ये एंट्री की, तो 1 जनवरी एंट्री ये बन गई। ये अप टू फरवरी है ड्यू और पेमेंट की, और क्या कहते हैं 1 सितंबर से 28 फरवरी यानी 6 महीने की। तो ये ड्यू और पेमेंट की दोनों एंट्री है। और अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर, ये इसमें यहाँ पे हमने विजय का नाम नहीं लिखा हुआ। अगर ईयर एंड में हम ये 2 एंट्रीज करते, यहाँ विजय का नाम नहीं लिखा, लेकिन लोन बाई विजय अकाउंट यहाँ पे हमने विजय का नाम लिखा पार्टनर का। देखो ये जो इंटरेस्ट, ये तो एक्सपेंस के होते हैं अकाउंट्स, इनकम के होते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। साल के एंड में हम इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देते हैं। तो ये तो बंद हो ही जाते हैं ना इंटरेस्ट वाले, एक्सपेंस वाले। तो ये लोन बाई विजय अकाउंट, ये जो लोन है ये विजय का, ये तो चलता रहेगा हर साल जब तक की पेमेंट नहीं होती, तो ये चलता रहता है लायबिलिटी वाले अकाउंट। लेकिन एक्सपेंस वाला ईयर एंड में हम खत्म कर देते हैं, तो इसलिए हम इसमें पार्टनर का नाम मेंशन नहीं करते। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट लिखना है, विजय नहीं लिखना, तो लोन बाई विजय लिखना है, क्योंकि लोन बाई विजय जो लायबिलिटी है ये चलती रहेगी जब तक की पेमेंट नहीं होती। तो इसमें आपने पार्टनर का नाम लिखना है, इसमें नहीं लिखना, ये ध्यान में रखना। तो ये जो 1 मार्च को पेमेंट हुई है उसकी जनरल एंट्री ये बनी। अब सेकंड जनरल एंट्री पे आते हैं हम। अच्छा अब आगे देखो लिखा है बैलेंस वॉज पेड ऑन 5 अप्रैल 2023, यानी कि बैलेंस इन 1 महीने का, फरवरी तक तो पे कर दिया, एक बैलेंस वाला 1 महीने का। ये जो मार्च का है ये कब पे गया, 5 अप्रैल 2000, ये तो साल 31 मार्च है हमारा साल खत्म, उसके आगे निकल गया ना, इसकी पेमेंट की एंट्री नहीं करना है। ये तब पे हुआ है 5 अप्रैल को, तो इसकी पेमेंट की नहीं करनी, ड्यू की करनी है, भी बन गया है। तो सेकंड जनरल एंट्री पे आओ जरा, सेकंड जनरल एंट्री देखो ये वाली। फर्स्ट वाली तो मैंने आपको बता दी ना, ये जो क्या कहते हैं 1 मार्च को पे हुआ है, इसकी क्या कहते हैं ड्यू की और पेमेंट की एंट्री हो गई, ये हमारी फर्स्ट वाली हम समझ चुके हैं। अब सेकंड जनरल एंट्री पे आते हैं, इस वाली पे आओ जरा। तो ये हमारे जो ये है जो बैलेंस है जो 5 अप्रैल को 2023 को पे हुआ है, इसकी ड्यू की, पहले ड्यू करते हैं फिर पे। देखो क्या जनरल एंट्री बनी, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई विजय अकाउंट। तो ये तो हमारी एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाई विजय अकाउंट। ये कितने अमाउंट क्या होगा, देखो 2 लाख पे 1 महीने का इंटरेस्ट, सिर्फ मार्च का। तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करो 12/100, क्योंकि 12% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करो 1/12, यानी 1 महीने का, 1/12 मतलब 1 महीने का। तो इसे अगर आप सोल्व करो तो 2000 आएगा।
एक महीने का आपका इंटरेस्ट कितना है 2000 सिर्फ मार्च का। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को शो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं, इसलिए से डेबिट कर दिया इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट। और टू लोन बाई विजय अकाउंट, और ये लोन बाई विजय लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो लोन बाई विजय अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। तो क्या कहते हैं, ये ड्यू की है, ये उनका बन गया है, और ये हमने तो एक्सपेंस को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं तो डेबिट कर दिया, और लोन बाई विजय अकाउंट लायबिलिटी है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं, रूल्स हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया लोन बाई विजय अकाउंट। तो क्या कहते हैं, ये एंट्री बन गई हमारी, और ये ड्यू की है। पेमेंट तो इसकी क्या कहते हैं 5 अप्रैल को ही है, तो पेमेंट की एंट्री दिखानी है, ड्यू की होगी 2000 की, तो ये हमारी होगी ये वाली भी। आगे हम एंड में क्या करते हैं, अब हम ट्रांसफ़र करेंगे सारा का सारा, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, इनकम के, एक्सपेंस के, उन सबको ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस के अकाउंट नॉमिनल होते हैं, इन्हें ईयर एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद करना है, ख़त्म करना है। तो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बना, देखो ये ऊपर वाली जो पेमेंट होगी, और ये अभी ड्यू की है, तो 12,000 वो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट 12,000, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट। और दूसरे वाले में इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट 2,000 ये हो गया, ये डेबिट हो रहे हैं दोनों, तो 12,000 2,000, ये 12,000 2,000 14,000 हो गए, 14,000 डेबिट हो रहे हैं पहली दो जनरल एंट्री में, ये 14,000 से हमें अब क्रेडिट करने हैं, डेबिट हो रहे हो तो क्रेडिट करके इन्हें बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है ट्रांसफर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए। ईयर एंड में हम इस तरह से ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ईयर एंड में हमने टोटल ये 12,000 ये और 2,000 ये 14,000 को हमने ये क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके ये ख़त्म कर दिया, तो इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो ये ट्रांसफर एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पहली वाली एंट्री जो 1 मार्च को पेमेंट हुई है उसकी है ड्यू की, और पेमेंट की पेमेंट इसकी हुई है। और ये दूसरी वाली जो 1 महीने का बच गया था उसकी ड्यू की एंट्री है, पेमेंट तो इसकी हुई नहीं। और तीसरी वाली पूरा ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर अकाउंट है, पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये 3 जनरल एंट्रीज इसकी होंगी।